हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1969 लेटर टू जय पताका। You have asked if it is true that the spiritual master remains in the material universe until all of his disciples are transferred to the spiritual sky. The answer is yes. This is the rule. Therefore, every student should be very much careful not to commit any offense that will be detrimental to this promotion to the spiritual kingdom, and thereby the spiritual master has to incarnate again to deliver him. This sort of mentality will be a kind of offense to the spiritual master. Anyone who defies and therefore disconnects the relationship with the spiritual master can hardly expect the assistance of the spiritual master life after life. इसका हिंदी में अनुवाद है। तुमने पूछा है कि क्या यह सत्य है कि जब तक सभी शिष्य भगवत धाम नहीं लौट जाते गुरु को भौतिक जगत में रहना पड़ता है। इसका उत्तर है हाँ, यही नियम है। इसलिए प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि वह सदैव सावधान रहे और ऐसा कोई अपराध ना करे जो भगवत धाम जाने के लिए प्रतिकूल हो, क्योंकि उसका उद्धार करने के लिए गुरु को पुनः अवतार लेना पड़ेगा। इस प्रकार की मानसिकता गुरु के प्रति अपराध है। जो भी गुरु अवज्ञा करता है और गुरु के साथ अपना संबंध तोड़ता है वह जन्म जन्मांतर तक गुरु की सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात श्री प्रभुपाद बता रहे हैं। गुरु और शिष्य के मधुर, पवित्र और रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप के बारे में। इससे गुरु महाराज की करुणा भी झलकती है कि कितने वो दया में है, कितने करुणा में है। He is ready to come here again and again to deliver the disciples. ये जगत बार बार आने के लिए अच्छी जगह नहीं है, लेकिन गुरु महाराज अपने शिष्यों का उद्धार करने के लिए, ये करने के लिए भी तैयार है। तो उनका जो गुण कपिल देव ने बताए हैं बड़े महत्वपूर्ण है। तितिक्षुआ कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांता साधु साधु कृष्ण। कि गुरु महाराज के जितना सहनशील, करुणा में शुभचिंतक और कोई नहीं हो सकता। जब श्री प्रभुपाद के कोई भी डिसाइपल नजर नहीं आता था, छोड़ के चला जाता था, प्रभुपाद जी को बहुत दुख होता था और उसे याद करते रहते थे, पूछते रहते थे। है ग्रीव हार्वर्ड, जिसकी बात हम आजकल पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर जिन्होंने प्रभुपाद जी काफी सेवा की, उनकी ग्रंथों की एडिटिंग में काफी देर सेवा करने के बाद वो भौतिक जगत में चले गए प्रभुपाद जी के रहते हुए। प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बार बार पूछते थे, वेयर इज माई हैग्रीव, वेयर इज माई हैग्रीव, लेकिन वो नहीं आया। बाद में कृष्ण के अरेंजमेंट के अनुसार उसे कैंसर हो गया
बहुत कष्ट हुआ। फिर उसे भक्तों के संग की जरूरत पड़ी, याद आई, पुण्य वृंदावन में आया, भक्तों ने उसका स्वागत किया और उसे अच्छी तरह से रखा उसके अंतिम समय में। और फिर उसने श्री प्रभुपाद जी की कथा सुनते हुए और इनाम सुनते हुए अपने शरीर का त्याग किया। प्रभुपाद जी उसको याद करते रहे और बाद में भी इसका मतलब है उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो भगवान के धाम जा सके। एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर आसाम की तरफ एक मंदिर नया बना था, उसका उद्घाटन करने के लिए उन्हें बुलाया। कल उद्घाटन है, आज पहुंचे वहां। उन्हें एक भक्त नहीं नजर आया जो नॉर्मली वहां हुआ करता। उन्होंने वहां के अधिकारी से पूछा कि वो भक्त कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो तो 4-5 दिन हुए, कुछ बातचीत हुई, झगड़ा हुआ, छोड़कर चला गया। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि आप उसको ढूंढ कर लाओ, अन्यथा मैं इसका उद्घाटन नहीं करूंगा। अब बड़ी चिंता हुई सबको, सोचने लगे क्या करें, कहाँ ढूंढे, बिना बताए चला गया हो। आपस में बातचीत करने लगे तो ये पता लगा बातचीत के द्वारा कि उसको घड़ी रिपेयर करना आता था। किसी भक्त की जब घड़ी खराब हो जाती तो वो ठीक कर देते। उन्होंने सोचा कि हम जरूर वो किसी घड़ी साज के पास होगा। वहां हर घड़ी साज के पास गए लोग, एक जगह वो मिल गया और उसको समझा बुझाकर वापिस लाए। और श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसका बड़ा अच्छा स्वागत किया, उसको गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। इतनी करुणा, इतना ख्याल। तो बाद में वो भक्त बहुत अच्छे सन्यासी बने। स्पिरिचुअल मास्टर की जो करुणा है वो है ही है, हमेशा रहती है, हमेशा। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके जो सेकंड पार्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो शिष्य है उनका क्या कर्तव्य है, उनको काफी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो सिद्धांत बताए जाते हैं, जो नियम बताए जाते हैं, उनका हमेशा पालन करना चाहिए, उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। माया हमें हर प्रकार के प्रलोभन दिन प्रतिदिन देती है। हालांकि हमारे लिए श्री प्रभुपाद जी ने कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं बताई है, सरल बताए हैं। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, थोड़ी सेवा। लेकिन कई बार भक्तों को लगता है ये भी बहुत ज्यादा है और माया का प्रभाव भी इतना प्रबल है कि कई बार हमसे ये भी नहीं होते बनता। कहावत है, the world is being bombarded by the weapons of mass distraction every day. आज की जो दुनिया है, हमारा ध्यान हटाने के लिए, हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य से दूर करने के लिए नए नए उपकरण, सुविधाएं, फैसिलिटीज, उनका निर्माण हो रहा है, आविष्कार हो रहा है। तो हम उनके प्रलोभन में पड़ सकते हैं। उससे हमें सावधान रहना चाहिए। जो डिसाइपल हैं उन्हें अपने गुरु की आज्ञा का पालन बड़ी दृढ़ता से, गंभीरता से, सिंसियरली करना चाहिए। एक और चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम कोई नियम का पालन नहीं करते, उसका जो रिएक्शन है वो गुरु महाराज के ऊपर होता है। मैंने देखा कई बार जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो गुरु हैं, वो बीमार हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद भी आदमी काफी बीमार हुए। उसका कारण यही है कि उनके जो शिष्य हैं वो उनकी आज्ञा का पालन, इंस्ट्रक्शन जो उन्हें दी गई है उसका ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन जो शिष्य ठीक से करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से गुरु महाराज की कृपा और भगवत प्राप्ति होती है। देखते हैं किस प्रकार स्वयं चैतन्य महाप्रभु
एज ए डिसाइपल और श्री ईश्वरपुरी की सेवा करते थे, प्रसाद खिलाते थे। एक ग्रंथ उन्होंने लिखा, निमाई पंडित को दिया, जरा देखो इसमें कोई गलती है क्या। निमाई पंडित ने कहा कि भक्त जो भी लिखता है वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी तुम विद्वान हो ग्रामर के, देखो। उन्होंने एक छोटा सा संशोधन कर दिया। ईश्वरपुरी ने देखा, उन्हें लगा कि इस संशोधन की जरूरत नहीं है। उन्होंने निमाई पंडित को कहा कि नहीं, जो मैंने लिखा ठीक है। निमाई पंडित ने उसे स्वीकार कर लिया। केशव कश्मीरी जो सारे भारत को दिग्विजयी हैं, वो उन्हें महाप्रभु ने हराया, लेकिन अपने गुरु से उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया अपनी हार। और ईश्वरपुरी, वो ईश्वरपुरी जिन्होंने अपने गुरु महाराज महादेवपुरी, उनके अंतिम समय में उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की, उनका मलमूत्र साफ किया, जिस प्रकार के गीत भजन उन्हें चाहिए थे वो गाते थे, उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। तो शिष्य का जो कर्तव्य है वो हमें समझना चाहिए। और हमने पहले ही बताया कि हमें कोई बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शंस, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस करने की बात नहीं कही जाती। हम अपना भक्तों के संग इसमें बहुत जरूरी है। यदि भक्तों के संग में रहते हैं, हमारी साधना में कहीं कोई कमी होगी तो वो भक्त पॉइंट आउट कर देंगे और उसे उस संशोधन को, उस करेक्शन को हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि कलयुग है, जैसे हमने बताया कि कई प्रकार के प्रलोभन आते हैं। इवन महाराज भरत, वो एक मृग शावक के चक्कर में फंस गए, उसे अपनी कुटिया में ले आए, उसे अपने मन में बिठा लिया। लेकिन यदि उनके साथ कुछ भक्त होते, उन्हें भक्तों का संग प्राप्त होता, तो उन्हें समझाते महाराज ये उचित नहीं है। तो भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने ये संस्था बनाई है, डीटी वर्शिप टेम्पल का बनाना, गुरुकुल खोलना, रेस्टोरेंट बनाना, फार्म हाउस, इन सब उद्यमों का एक ही उद्देश्य है, टू प्रोवाइड साधु संग। प्रभुपाद जी के ग्रंथ प्रभुपाद जी का संग में प्रदान करते हैं, और उनके जो मंदिर है उनमें जो साधु हैं, भक्त हैं, उनका संग में। तो भक्तों के साथ हम रहेंगे तो हम भटक नहीं पाएंगे। और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई भक्त उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उनके कई अनुसार नहीं चलता, फिर वो जो संबंध है दोनों का वो स्थापित नहीं रह जाता, फिर वो एक तरह से विच्छेद हो जाता है उसका। और फिर गुरु की जिम्मेदारी नहीं है कि बार बार जन्म लेकर उस ऐसे भक्त का वो उद्धार करें जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। तो शिक्षा दीक्षा की जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए। उसके इम्प्लीकेशन की स्टेटमेंट से हमें समझना चाहिए कि उसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है, और पूर्वक नियमों का हम पालन करें। निश्चित रूप से गुरु महाराज की कृपा से हम भगवान के धाम जा सकेंगे, जैसे कि प्रभुपाद जी ने आज बताया है। तो हमें केवल थोड़ी सी सिंसियरिटी से साधुओं के साथ रहते हुए अपने जो हमें साधना बताई है उसे करना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बड़ा अच्छा बताया कि भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता एक ही है कि गुरु की सेवा करना, और गुरु की सेवा का मतलब है कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस को सिंसियरली, सीरियसली, विद डेडिकेशन फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।